गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं का एक नया टॉपिक है बच्चों, स्टार्टिंग से जीव जगत। इसे इंग्लिश में कहते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम या ऑर्गेनिज्म किंगडम। देखिए इस पाठ में मुख्य रूप से जो जंतुओं की जो भूमिका है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे एक कोष के जीव हों, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, और इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। वो इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं रूप से इस पर्यावरण में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो उनकी क्या भूमिका है इस पर्यावरण के साथ, उनका क्या संबंध है, और वो कैसे उनको कैसे अपन नामांकन करते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से वैज्ञानिक हुए, और उनको कौन से कुल में रखते हैं, कौन से उनको किस प्रकार में नामांकन करते हैं, है ना। कौन सा वंश है, कौन सी जाति है, कौन सा कुल है, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए पहला ही इसमें सवाल है कि जीव है क्या। पहला ही इसमें वो क्वेश्चन है कि जीव क्या है। इस पाठ की शुरुआत इससे हो रही है कि भाई जीव है क्या। मैंने आपको बताया था एक दिन कि जीव के अंदर जो जितने भी जंतु हैं, अर्थात पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, वो सब क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं, है ना। छोटे से छोटे जीव से लेकर के, एक कोष के जीव से लेकर के विशालकाय जो हाथी हैं, व्हेल, मछली हैं, वो सब क्या है, जीव हैं। और ऐसी पौधों की बात करें, पौधों में जो शैवाल हैं उनमें भी क्या है, शैवाल की संरचना कैसी होती है, तंतु में होती संरचना होती है। कैसी होती है, तंतु में। आप लोगों ने देखा होगा जो जल के अंदर सब फंजाई होती है, कवक होता है, शैवाल होती है, वो सब क्या है, सब छोटे छोटे क्या है, कोष के तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये जो तंतु होते हैं उससे लेकर के विशाल का जो वृक्ष है, वो सब क्या है, सब जीव है, सब ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की जब बात करूँ, जीव की जब बात करूँ, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा बच्चों कि चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, सब क्या करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि जीव है क्या, जीव क्या है। तो देखो कि जो सभी जो जीव होते हैं, अब मैं जीव की वृद्धि की जो परिभाषा है उसकी बात करूँ मैं थोड़ी सी, कि सभी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब ग्रोथ करना। क्या करना, ग्रोथ करना। ठीक है, तो पहला यह लक्षण है हमारे सामने कर रहा है कि जो सभी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। मुख्य बात क्या है, वृद्धि करना। अच्छा, वृद्धि जो जीवों की वह क्या किस किस में होती है, भार में हो सकती है। किस में हो सकती है, उनके जो जंतुओं का जो भार है उसमें हो सकती है, और उनकी जो लंबाइयाँ हैं लंबाइयों में हो सकती है ना। और जो कोष की अनुपात है उस रूप में हो सकती है ना। कोष की जो अनुपात है उस रूप में वृद्धि हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखूं मैं संख्या में वृद्धि होना, जीवों के भार में, कोमा कोष के अनुपात में, लंबाई में, कोमा संख्या में वृद्धि होना, है ना। चाहे जीवों की लंबाई बढ़े, चाहे क्या बढ़े, भार बढ़े, चाहे क्या बढ़े, कोष की अनुपात बढ़े। कोष के अनुपात से मतलब मेरा यहाँ है कि जो कोशिकाओं की संख्या बढ़े, है ना। अगर कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी तो वृद्धि कैसे होगी, है ना। अगर हमारे जो कोशिकाएं वो जैसी हैं वैसी पड़ी रहेंगी तो हमारे भार में वृद्धि नहीं होगी, ना लंबाई बढ़ेगी। तो कोष के अनुपात में वृद्धि हो सकती है, चाहे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जो बातें हैं, भार में लंबाई, ये सब बातें हैं, भार में वृद्धि, चाहे संख्या में वृद्धि, चाहे लंबाई में वृद्धि, चाहे कोष के अनुपात में वृद्धि, ये सब क्या है, तो दुगुने जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि का क्या है, सूचक है। बहुकोष के जीव, जो बहुकोष के जीव होते हैं बेटा जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोष के आधार बताओ, कोष के आधार पर जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। 2 प्रकार के, कौन कौन से बताओ, एक कोष के जीव और बहुकोष के जीव, है ना। एक कोष के जीव और बहुकोष के जीव।
नाम से पता लगा को एक कोष की, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है ना। ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक जो कोशिका है, एक कोशिका से बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ए सेलुलर। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में? ए सेलुलर। ये जो जीव है इन्हें कहते हैं बच्चों ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसका एक और नाम है यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं इनको? यूनिसेलुलर। ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको कहीं मतलब कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो एक कोर्स की हिंदी में ना करके इसमें पूछ सकता है इंग्लिश में आपसे, तो इसलिए और जो इंग्लिश टर्म में बताना आपको जरूरी है ना। तो ए सेलुलर का है, चाहे क्या कहें यूनिसेलुलर का है, चाहे कहें एक कोष के जीव, ठीक है। तो जिनका शरीर सिर्फ किससे बना होता है? एक कोशिका से बना होता है, उन्हें कहते हैं एक कोष के जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा है, उदाहरण के लिए अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है ना। बहुत सारे जीव हैं और भी हैं, उनके अलावा अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, ये तो सब क्या है? प्राणी है। इसके अलावा पौधे भी बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ एक कोश के होते हैं, उनकी संरचना में देखी जाए तो है ना। बहुत से शैवाल के रूप में हो सकते हैं, वो एक कोश तंतु रूप में हो सकते हैं वो, ठीक है। अब बात करें बहुकोश के जीव, इन्हें कहते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहूँ मैं, ठीक है। घबराने में इंग्लिश से बहुकोश की मतलब मल्टी होता है, बहु, सेलुलर मतलब कोश की है। ऐसे जीव जिनका शरीर किससे बना होता है? एक से अधिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका बना होता है। जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोश के जीव कहते हैं। ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और माइक्रोप्लाज्म वगैरह, ये सब क्या है? एक कोश के जीव हैं। इनके अलावा जितने भी जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोश के जीव कहलाते हैं ना। तो एक कोश के जीवों के अलावा, एक कोशिकीय जीवों के अलावा समस्त प्राणी क्या कहलाते हैं? वो बहुकोश के जीव कहलाते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर, ए सेलुलर या यूनिसेलुलर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कहें अपन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, चाहे एक कोश के जीव हो, चाहे कैसे जीव हो, बहुकोश के जीव हो, सब में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। सब में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो एक कोश के जो जीव होते हैं, चाहे बहुकोश के जीव होते हैं, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन पर्टिकुलर जो वृद्धि होती है बहुकोश की, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुकोश के जीवों में जो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, और ये क्या होती है? ये जो बहुकोश के जीव हैं वो किससे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, लगातार उनके अंदर क्या होती? कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है? विभाजित होती रहती हैं, उनके शरीर क्या होती है? वृद्धि होती रहती है ना। अच्छा, इसके अलावा ये क्या बेटा? कोश, जो जितने बहुकोश के जीव हैं उनमें क्या है? कोश का जो विभाजन द्वारा क्या होती है? वृद्धि होती है। इस तरह से क्या होती है? उनके शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा मैं देखूँ, बात करूँ, जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं बेटा? पौधे, बताओ, मैंने बताया एक दिन, जो पौधों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत होती है, नहीं होती? पौधों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। ठीक है, पौधों की वृद्धि कैसे होती है? पूरे जीवन वृद्धि होती रहती है, उनकी मृत्यु हो जाए तब तक क्या होगी? उनकी वृद्धि होती रहती है। जबकि जो प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी वृद्धि क्या होती है बेटा? उनकी वृद्धि जो मृत्यु होती है उससे ठीक पहले क्या होती है? रुक जाती है। जंतुओं की वृद्धि होती है जब वो मरने वाले होते हैं, तो उनसे ठीक पहले उनकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, तो जब जंतु होते हैं, जंतुओं की जो वृद्धि होती है मृत्यु से ठीक पहले
रुक जाती है। और एक बात और बताई थी आपको मैंने कि जो पौधे होते हैं उन पौधों में क्या होता है बड़ा, क्या होता है, कौन सी कोशिका होती है, क्या होते हैं, कौन से ऊतक होते हैं, बोलो बोलो बोलो, विभुजोतक। क्या होते हैं, विभुजोतक होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पौधों में क्या होते हैं, विभुजोतक होते हैं। लंबाई के लिए क्या होते हैं, लंबाई के लिए कौन से ऊतक होते हैं, मेरिस्टेम ऊतक। क्या होते हैं, उस दिन बताया ना आपको मैंने, क्या होते हैं लंबाई के लिए, मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम जो ऊतक होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, पौधों की लंबाई वृद्धि होती है। ठीक है। अच्छा, जो पौधों की मोटाई होती है वो किसके कारण होती है, पौधों की जो मोटाई होती है वह मोटाई पार्श्व जो विभुजोतक ऊतक के कारण होती है, पार्श्व विभुजोतक के कारण होती है। तो लंबाई तो किस कारण बढ़ी बेटा, मेरिस्टेम जो ऊतक होता है उसके कारण लंबाई बढ़ती है पौधों की। और मोटाई किस कारण बढ़ती है, पार्श्व जो विभुजोतक है उनके कारण क्या होती है, पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पौधों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, उनकी मृत्यु तक वृद्धि होती है पौधों में। और ये जो वृद्धि होती है वो जो उनके अंदर क्या होता है बेटा, विभुजोतक प्रेजेंट होता है। क्या होता है, विभुजोतक प्रेजेंट होता है। और विभुजोतक के रूप में पौधे की जो तना होता है, क्या होता है, तने का शीर्ष भाग होता है उसमें क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेम टिश्यू होता है, मेरिस्टेम ऊतक होता है। इससे क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ऐसे क्या होता है, रूट के अंदर भी जो जड़ होती है उसमें भी क्या होता है, लंबाई के लिए यही होता है मेरिस्टेम टिश्यू। क्या होता है, मेरिस्टेम ऊतक होता है, लंबाई के कारण भी जड़ों में भी यही होता है। और तने में जो शीर्ष भाग है, तने का शीर्ष भाग प्लस जो जड़ होती है, जड़ का शीर्ष भाग, उस पर क्या होता है, मेरिस्टेम टिश्यू होता है। इस कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है, जड़ की लंबाई बढ़ती है, तने की लंबाई बढ़ती है। और जो तने की जो मोटाई होती है वह मोटाई, ये जो पार्श्व विभुजोतक है उसके कारण क्या होती है, तने की मोटाई होती है, मोटाई वृद्धि होती है। अच्छा, इसलिए जो पौधों की जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, स्थानीकृत। कैसी होती है बेटा, स्थानीकृत होती है। कैसी होती है, स्थानीकृत। और जो जंतु होते हैं उनकी जंतुओं की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु से ठीक पहले उनकी वृद्धि होती है, क्या होती है, रुक जाती है। अच्छा, उनके अंदर ऐसा कोई नहीं है सिस्टम कि कोई टिश्यू प्रेजेंट है, वो सभी दिशाओं से क्या करते हैं, जो जंतु वृद्धि करते हैं, जंतु का शरीर सभी दिशाओं से क्या करता है, वृद्धि करता है। और ऐसी वृद्धि इनको कहते हैं बच्चों विस्तृत वृद्धि। क्या कहते हैं इसको, विस्तृत प्रकार की वृद्धि कहते हैं। तो जो हमारे अंदर कौन सी वृद्धि होती है, विस्तृत प्रकार की, अर्थात सभी दिशाओं से होती है। पौधे अंदर कौन सी होती है, स्थानीकृत वृद्धि। कौन सी वृद्धि बेटा, स्थानीकृत वृद्धि। बेटा आप यहाँ आ जाओ, तो इधर आ जाओ, मुझे देखना चाहिए आप। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो पौधों के अंदर जो बहुकोश के जीव हैं वो क्या करते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। जबकि जंतुओं की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, मृत्यु से ठीक पहले रुक जाती है। पौधों में कौन सी वृद्धि होती है, स्थानीकृत वृद्धि होती है। जंतु में कौन सी होती है, विस्तृत प्रकार की वृद्धि होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बता बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। और ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई थी, है ना, ये चीज़ तो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी। अच्छा, अब देखो, कोश का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। जो कोश जंतु के अंदर क्या होता है बेटा, जो कोश का विभाजन होता है वो किस में होता है, विशिष्ट प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोश का विभाजन, या क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ताकि जो कोशिकाओं की मृत्यु होती है, कोशिकाओं की मृत्यु से क्या होता है, वो वहां से हट जाए। अच्छा, तो एक अच्छा न हुआ जीवों को बेटा वृद्धि करना। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जीव क्या है, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं अपन। जीव क्या है, ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं अपन, आंसर ढूंढ रहे हैं। तो हमने पहला लक्षण पढ़ा जीव का कि सभी जो जीव होते हैं क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये पहली पॉइंट के अंदर हमने सारी बातें की हैं अब तक। चाहे एक कोष के जीव हों, चाहे बहुकोष के जीव हों, सब क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, सब क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, और ये वृद्धि करने का क्या तरीका है, जंतुओं में व पौधों में। ठीक है,
और जंतुओं के अंदर या फिर बहुकोष के जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोष का विभाजन होता है, जो कहाँ होता है, विशिष्ट ऊतकों के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, पहला लक्षण। तो सभी जो जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक, इसका पहला हमारा आंसर, इसकी जो पहली जो परिभाषा होगी, जीव क्या करते हैं, जीव अपने जीवन काल में क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आज मैं बात करूं कैरेक्टर्स की, तो सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव क्या करते हैं बताओ, प्रजनन क्रिया करते हैं। प्रजनन कहें या कहें जनन करना, या कहें इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, है ना। तो सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव अपने या फिर सभी जो जीव है क्या करते हैं, प्रजनन या जनन, या कहूं मैं रिप्रोडक्शन। सभी जीव क्या करते हैं, प्रजनन या जनन या क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि जो सभी जीव हैं, अर्थात चाहे एक कोष के जीव हों, चाहे क्या बात करूं मैं, बहुकोष के जीवों की बात करूं, सभी में क्या होता है, जनन होता है। अच्छा, पहले तो जनन क्या चीज है, जनन किसे कहते हैं बताओ बेटा, सजीवों के द्वारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं जनन कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा अपनी वंश वृद्धि के लिए, सजीवों के द्वारा अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान जो जंतु उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपको, जनन किसे कहते हैं। तो जीवों के द्वारा अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान छोटे जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है ना। हमारे अंदर क्या होता है, बिल्कुल जो हमारी फोटोकॉपी होती है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल हमारी तरह फोटोकॉपी होता है ना। जबकि बहुत से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट टाइप के उनके बच्चे होते हैं। जैसे अंडे, पक्षियों क्या होता है, अंडा होता है पक्षियों के अंदर, उनके बाद अंडा फूटेगा, उनका अंडे का क्या होगा, विकास होगा, तब क्या निकलेगा, तब वो चूजा निकलेगा उससे, है ना। तो ये उनकी अलग प्रक्रिया हो गई। हमारे अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है उनके अंदर उनके जो उनकी स्टोमक है उनके अंदर क्या होता है, यूटेरस बोले हैं, गर्भाशय बोले होते हैं। तो गर्भाशय के अंदर क्या होता है, अंडा होता है, उसका विकास हो जाता है। हमारे जो मानव होते हैं उनकी बात करूँ मैं, ठीक है। तो सभी जो जीव हैं, सभी जीवों द्वारा अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने समान जो छोटे जीव हैं को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अच्छा, जनन, हाँ देखो बेटा, अब जनन की क्या है, जो जितने भी उच्चतर प्राणी हैं, बेटा इधर बैठना आप लोग, कहीं से आप क्लास बाद में ले, है ना। देखो इस पृथ्वी पर दो तरह के प्राणी हैं, उच्चतर प्राणी और निम्नतर प्राणी। अर्थात बोलो उनको मैं, हायर एनिमल्स एंड लोअर एनिमल्स, है ना। हाई जो कॉर्डेट्स प्राणी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, और निम्न जो वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं लोअर कैटेगरी के, है ना। तो पृथ्वी पर जो दोनों प्रकार के प्राणी हैं, उच्चतर प्राणी और निम्नतर प्राणी, दोनों में क्या होता है, जनन की क्रिया प्रेजेंट होती है। अच्छा, उच्चतर प्राणियों में जो जनन की क्रिया है वह मुख्य रूप से होती है बच्चों, लैंगिक प्रकार की होती है। कैसे तो बेटा, लैंगिक प्रकार की, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल। उच्चतर जो प्राणी हैं जैसे कि मानव वगैरह है, स्त्री जो प्राणी है, स्त्री हम किस में आते हैं, स्तनधारी प्राणियों में। हम कौन है, स्तनधारी प्राणी, है ना। और भी जो बहुत से एनिमल्स हैं वो हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह के जनन करते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी प्राणी। इंग्लिश में कहें इनको मैमल्स, क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैमल्स, है ना। तो जूलॉजी का पोर्शन है, अपने बाद में उठाएंगे उसको। तो उच्चतर प्राणी है, हाई जो प्राणी है, उनके अंदर क्या होता है, जो जनन है वो कैसा होता है, लैंगिक प्रकार का होता है। कैसा होता है बेटा, लैंगिक प्रकार का होता है, या फिर कहें सेक्सुअल प्रकार का होता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का क्या है, प्रजनन की क्रिया है। प्रजनन की विधियां बेटा लैंगिक और अलैंगिक, प्रजनन की कई प्रकार होते हैं, कई विधियां होती हैं, लैंगिक है, अलैंगिक है, और इसके अलावा कायिक जनन है ना। और निम्न प्राणी है उनमें होता है मुकुलन द्वारा, है ना, और या फिर बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा, ये सब क्या है, जनन के प्रकार हैं।
तो जितने भी उच्चतर प्राणी हैं उनमें लैंगिक प्रकार से क्या होता है बच्चों, जनन होता है। लैंगिक जो विधि होती है उसके द्वारा क्या होता है, जनन होता है। अच्छा, जो निम्न प्रकार के प्राणी हैं उनमें जनन अलैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रकार से क्या होता है, उनमें जनन होता है, अर्थात एसेक्सुअल। ठीक है, तो उच्चतर प्राणियों में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो निम्नतर प्राणी है उनमें कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात अलैंगिक जो जनन है वो उनमें पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो निम्न कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि है हाइड्रा है और यीस्ट है। हाइड्रा है, यीस्ट है, उनमें जनन मुकुलन द्वारा होता है बेटा। किससे होता है, मुकुलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा है, यीस्ट है, ये कैसे प्राणी है, तो लोअर प्राणी है। तो हाइड्रा के अंदर और यीस्ट के अंदर कौन सा होता है जनन बेटा, मुकुलन प्रकार से क्या होता है, उनके अंदर जनन की क्रिया होती है। मुकुलन क्या है, देखो इस तरह से उनके अंदर जो चैन के रूप में जनन होता है, इस तरह से। ये सब क्या है, ये बडिंग की प्रक्रिया है। क्या है बेटा, ये बडिंग की प्रक्रिया है। ये जो बड़ है, ये कलिका है या बीजाणु है, ये क्या होगा, ये अंकुरित होगा और नए जो मुकुलन है, नई जो बड़े हैं उसको निर्माण कर लेगा, और पूरा जो ये जो अब माना कि इससे अलग हो जाए, इसमें अंकुरण हो रहा है, ये अंकुरित हो रही है, धीरे धीरे इसमें जनन चल रहा है, तो ये अलग होगी, तो एक नया जो प्राणी है, नया जो यीस्ट है, नया जो हाइड्रा है, उसको निर्माण कर देगी। ठीक है, तो हाइड्रा में, यीस्ट में जनन की क्रिया मुकुलन के द्वारा होती है, या फिर किसके द्वारा होती है, बडिंग जो फॉर्मेशन है उसके द्वारा होती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये प्रकृति के अंदर एक और प्राणी है प्लेनेरिया। ये जो प्लेनेरिया है इसे बोलते हैं हिंदी में चपटा कृमि। इसकी आकृति कैसे होती है, चपटा आकृति होता है, तो ये होते हैं चपटे कृमि, है ना। तो जो प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया के अंदर होता है बच्चों पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। पुनरुद्भवन, हाँ, देखो जो प्लेनेरिया है ये किस में आता है, चपटा आकृति है, चपटे कृमि में आता है। तो प्लेनेरिया पुनरुद्भवन के द्वारा क्या करता है, पुनरुद्भवन के द्वारा क्या करता है बेटा, जनन क्रिया करता है, अर्थात इसे बोलते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, रीजनरेशन। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर इस प्राणी को हम कहीं से भी काट दें, क्या कर दें, काट दें, तो वही भाग एक नया जो जीव है, नया जो प्लेनेरिया है उसका निर्माण कर देगा। जैसे अपन का हाथ कट गया तो हाथ में हाथ क्या कर देगा, नया जीव बना देगा, एक क्या कर देगा, एक नया जीव बना देगा। देखो जो प्लेनेरिया है उसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है, देखो इस तरह से उसकी आकृति होती है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया है उसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, और आगे अपन ढंग से पढ़ लेंगे इसको। तो अगर मैं इसको कहीं से भी काट दूं, ये क्या है, इसके अंदर जीव द्रव्य है। क्या बेटा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य, पूरी बॉडी के अंदर जीव द्रव्य। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, कहीं से काट दूं, कहीं से इसको, तो जहाँ से हमने काटा वो वही पार्ट एक नया जीव का निर्माण कर देगा। भैया थोड़ा ध्यान रखो, आ जाओ। ये भैया इधर खा देख रहा हूँ, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस प्लेनेरिया को हम कहीं से भी काट दें, तो काटने के मकसद क्या होता है, इसकी जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी के द्वारा, इसके कटे हुए अंगों के द्वारा एक नया जो प्लेनेरिया है उसका निर्माण कहते हैं, निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं हिंदी में पुनर्भवन, या एक और शब्द है, एक और शब्द है पुनर्जनन। पुनर्भवन शुद्ध शब्द है, और लेकिन कहीं कहीं बुकों में क्या रखा है, पुनर्जनन भी दे रखा है ना। और हिंदी में शब्द है रीजनरेशन। ठीक है, तो इस प्राणी के कटे हुए भाग से एक नया जो प्राणी है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा,
एक कोष के जीवों की बात करूं मैं, ये तो हाईएस्ट प्राणी हो गए। अगर एक कोष की जो जीव हैं, एक कोष के जितने भी जीव हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो कोष की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही बेटा? कोष की जो वृद्धि है, एक कोष के जीवों में जन्म की क्रिया है वह वृद्धि के क्या है? समान है। वृद्धि क्या है बेटा? समान है। अर्थात एक कोष के जीव मतलब क्या है? अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम। अगर हम क्या कर रहे हैं? वो जनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जनन कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं? वो ग्रोथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि चाहे उनमें जनन हो चाहे वृद्धि हो, लगता है ऐसा ही है कि क्या कर रहे हैं? वो वृद्धि कर रहे हैं। भले वो जनन कर रहे हैं, ये प्रक्रिया इससे अलग है। वृद्धि करना अलग चीज़ है और जनन करना अलग चीज़ है। लेकिन चक्कर ये है कि इनकी जो संख्या बढ़ती है, कोष की जो प्राणी होते हैं उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? कोष के अनुपात में होगी। जैसे एक कोष का है, उसमें क्या होगा? कोई बीच में खांच बन जाती है तो उससे क्या होगा? एक कोष से क्या बन गई? 2 कोष का बन गई, 2 से क्या बन गई? 4 कोष का बन गई, 4 से 8 बन गई। तो चाहे वृद्धि का हो, चाहे ऐसा लगता है कि वृद्धि हो रही है, चाहे क्या कर रहे हैं? वो जनन कर रहे हैं। दोनों उनके अंदर सेम टर्म यूज होती है ना। हालांकि दोनों प्रक्रिया अलग अलग है, वृद्धि अलग है, जनन अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोष की एक कोष की जो जीव हैं उनके अंदर जो जनन है वो वृद्धि क्या है? समान है ना। अब ये टर्म आप अभी समझे हुए चीज़ को, लेकिन जब आप पढ़ोगे हाँ अमीबा के अंदर जनन करना, जो पैरामीशियम उसके अंदर जनन की क्रिया, तब आपको इस शब्द आपको याद आएगा कि सर ने सही कहा था आपसे, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये तो क्या है? जनन की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इस प्रकृति में क्या करते हैं? जनन ही नहीं करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? खच्चर है ना। खच्चर क्या कैसा होता है? बांझ होता है, वो जनन क्रिया नहीं कर सकता वो, है ना। किससे बना था वो? गधा और घोड़े से क्या बना था? खच्चर बना था। तो खच्चर अगर जनन करना चाहे तो जनन क्रिया नहीं कर सकता। अगर बच्चा उत्पन्न करना चाहे तो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिस्टल प्रकृति के होते हैं। वो क्या करते हैं? उनके अंदर जो जननांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, तो खच्चर प्राणी हो गया। इसके अलावा जो खच्चर है, श्रमिक मधुमक्खी है और बाज मानव युगल। खच्चर प्राणी है, श्रमिक मधुमक्खी है। ये जो श्रमिक मधुमक्खी है क्या करती है? सिर्फ काम करने कार्य करती है ना। तो श्रमिक मधुमक्खी है, बांझ मानव युगल है। ये क्या करते हैं? ये जनन नहीं कर सकते, है ना। इनके अंदर जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर ऑर्गन विकसित हैं तो उनके अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म या ओवम की बात करूँ मैं, वो क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाशय, है ना, वो क्या करते हैं? उनके अंदर विकसित नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं, तो इसलिए जनन क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा सभी जीव क्या करते हैं? सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं, जो हमने देखा है। उत्तर प्राणी में कौन सा जनन होता है? लैंगिक प्रकार का जनन होता है। कौन सा था बेटा? लैंगिक प्रकार का जनन होता है। लैंगिक बोले इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इनको। और जो निम्न प्राणी हैं उनमें कौन सी विधि होती है जनन की? अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। इंग्लिश में कहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें। अच्छा, हाइड्रा में यीस्ट में कौन सा होता है? मुकुलन के द्वारा क्या होता है? उनके अंदर जनन की क्रिया होती है। इंग्लिश में कहें बडिंग, जो फॉर्मेशन है उसको क्या उनके अंदर जनन होता है। अच्छा, जो प्लेनेरिया है उसमें कौन सा होता है? उनके अंदर जो पुनरुद्गम की क्रिया है अर्थात रीजनरेशन की क्रिया है, उसके द्वारा क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। जो एक कोष के जीवों के अंदर जो जनन की क्रिया है वो वृद्धि की क्या होती है? समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जनन की क्रिया है वो कैसे होती है? कोष के अनुपात में होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो ऐसा लगता है कि जीव क्या कर रहा है? जनन नहीं कर रहा है बल्कि वृद्धि कर रहा है। ठीक है, हालांकि दोनों प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रिया है, जनन अलग चीज़ है, वृद्धि अलग चीज़ है। तो हम कह रहे हैं जो एक कोष के जीव हैं उनमें जनन की प्रक्रिया जो वृद्धि है उससे क्या है? समान मान सकते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा प्रकृति में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो जनन की क्रिया नहीं कर सकते, जैसे खच्चर है, श्रमिक मधुमक्खी है और बांझ जो मानव युगल है वो जनन की क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव क्या है उसका आंसर ढूंढ रहे हैं अपन। तो सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सभी जीव क्या करते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, नंबर 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने। अब तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा कि सभी जो जीव होते हैं
सभी जीवों में क्या होता है, सभी जीवों में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती हैं, जितने भी सभी जीव हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, उपापचय क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचय क्रियाएं, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग बैठे हो यहाँ पर, तो आप भले बैठे हो निष्क्रिय अवस्था में बैठे हो, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है आपके अंदर, आपने कुछ खाया उसका डाइजेशन भी हो रहा है, और इसके अलावा आपके अंदर कुछ बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन है वो भी टूट रही होगी, या फिर जो ऊर्जा है उसका निर्माण भी हो रहा होगा, या फिर जो ऊर्जा का जो विखंडन है वो भी हो रहा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर लगातार कुछ ना कुछ क्रियाएं एक्टिवेट होती रहती हैं, है ना। अपन कोई काम कर रहे हैं तो क्या होता है, ऊर्जा की वेस्टेज होती है, उसमें एनर्जी खर्च होती है। अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा की हानि हो रही है। ठीक है, तो अपन के अंदर जो जितने भी प्राणी हैं सजीवों के अंदर, जो उनके शरीर के अंदर क्या होती है बेटा, उपापचय क्रियाएं होती हैं। जीवों का शरीर होता है वो किससे बना होता है? रासायनिक पदार्थों से बना होता है। सभी जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? उपापचयी क्रिया होती है, और सभी जीवों का शरीर, जितने भी जीव हैं प्रकृति में, उन सभी जीवों का शरीर रासायनिक जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थों से बना होता है। जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया मतलब रासायनिक क्रियाएं। इसका मतलब क्या है बेटा? रासायनिक क्रियाएं, है ना। तो सभी जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं मतलब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और जितने भी सभी जीव हैं उन जीवों का शरीर किससे बना है बेटा? रासायनिक पदार्थों से। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? रासायनिक पदार्थों, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, विटामिन हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में यूज हो रहे हैं, और उनसे हमारा शरीर क्या बना हुआ है ना। अच्छा, तो जितने भी सभी जीव हैं उनका जो बॉडी है वो किससे बनी है? केमिकल जो स्ट्रक्चर है उससे बनी है। अच्छा, तो दूसरा रिएक्शन क्या हो गया? सभी जो जीव क्या करते हैं? उपापचय क्रियाएं करते हैं। ये इसका अपन आंसर ढूंढ रहे हैं इस क्वेश्चन का। जीव क्या है इसका आंसर पढ़ रहे हैं अभी तक अपन। अगला जो वो है वो क्या है कि जो सभी जो जीव हैं वो क्या करते हैं? अपने जो आसपास का जो पर्यावरण है, सभी जीव अपने आसपास के पर्यावरण या वातावरण के प्रति क्या करते हैं? वो वातावरण के उद्दीपनों, जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों के प्रति क्या करते हैं? वो अनुक्रिया करते हैं। संवेदन देखो बेटा कि जो जितने भी जीव हैं वो सबकी सब जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो हम इस वातावरण में रह रहे हैं, अपना घर है ना। तो जो जीव जहाँ पर रह रहा है उसका क्या है? पर्टिकुलर वातावरण है। क्या है उसका? एक वातावरण। सभी जो जीव होते हैं उनका क्या होता है? वातावरण होता है ना। जो सभी जीव हैं उनका क्या होता है? वातावरण होता है, और उस वातावरण के प्रति जो जीव होते हैं क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। तो सभी जीव अपने आसपास के पर्यावरण या जो वातावरण है, वातावरण के जो उद्दीपन है
वातावरण के उद्दीपन जैसे भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक है, जैविक कारकों के प्रति संवेदना एवं अनुक्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब क्या है? कोई फैक्टर्स है, ऐसे फैक्टर्स जो जीवों को कुछ क्रिया करने के लिए आकर बाध्य करे। ऐसे कुछ कारक हो सकते हैं जो जीवों को कुछ कार्य करने के लिए आकर बेटा बाध्य करे, उनकी बॉडी को कुछ अनुक्रिया करने के लिए आकर बाध्य करे। जैसे कि ये जो उद्दीपन है, ये उद्दीपन भौतिक रूप में, जैसे माना कि मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी का अगर पैर खा चले जाए, किसी कांटे पर चले जाए या खा चले जाए किसी आग पर चले जाए, तो क्या होता है? मेरा जो तुरंत पैर होता है वहाँ से हट जाएगा। तो कौन सा उद्दीपन हुआ? भौतिक उद्दीपन हुआ। रासायनिक उद्दीपन अर्थात मैंने क्या कर लिया, मेरी जो बॉडी है वो किससे, माना कि मैंने क्या कर लिया, क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया। क्या कर लिया मैंने? क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया, तो मुझे क्या आएगी? हंसी आएगी बहुत ज़्यादा, या फिर मैं क्या हो जाऊँगा? बेहोश हो जाऊँगा। क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म सूंघने से क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया। तो वो क्या था? रासायनिक उद्दीपन था। क्या था वो? रासायनिक उद्दीपन था। जैविक क्रियाएं, बहुत से जो जानवर होते हैं उनको देखकर मेरे अंदर क्या होती है? कोई अनुक्रिया हो सकती है। जैसे कोई शेर मेरे सामने से आ रहा है तो मैं शेर को देखकर उसको भागूंगा या अपना क्या करूँगा? बचाव करूँगा कुछ उससे, शेर से निपटने के लिए। तो कौन सा अनुक्रिया हो गई? वो भौतिक जैविक उद्दीपन हो गया। तो जैविक जो उद्दीपन होती है, तो ये उद्दीपन कई प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक प्रकार से हो सकते हैं, रासायनिक उद्दीपन हो सकते हैं, चाहे भौतिक कारक हो सकते हैं। कोई भी क्या है, सब उद्दीपन है ये। उन कारकों के प्रति क्या करूँगा? मैं संवेदना व्यक्त करूँगा। क्या करूँगा? संवेदना व्यक्त करूँगा, है ना। कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स अवश्य दूंगा, मैं उनको कुछ संवेदना दूंगा और संवेदना को ग्रहण करके उनसे और क्या करूँगा? कुछ मैं अनुक्रिया करूँगा। क्या करूँगा? कुछ क्रिया करूँगा, कुछ अनुक्रिया करूँगा। तो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वो सब जीव जो अपना उनका खुद का वातावरण होता है, उस वातावरण में उपस्थित उद्दीपन होते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और क्या करते हैं? वो अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि अब मौसम आ रहा, ठंड का मौसम आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ठंड का मौसम आ रहा है। तो ये मौसम, ये कौन सा उद्दीपन हो गया? फिजिकल। कौन सा हो गया? भौतिक हो गया, है ना। तो हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में क्या करते हैं अपन? या तो अपन उनकी बॉडी होती है वो सर्दी में कैसे होती है? रूखी हो जाती है, बिल्कुल कैसे हो जाती है? रूखी। तो उससे बचने के लिए अपन गर्म कपड़े पहनते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बचाव कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? कुछ ना कुछ सर्दी से बचने के लिए कुछ उपाय कर रहा हूँ मैं। या फिर अपनी जो बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर अगर बहुत अधिक जो हीट होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है? पहले से जमा हो जाती है। फैट होती है, वो क्या होती है? जमा होती है। तो वो फैट सर्दी से बचने के लिए क्या होती है? बहुत आवश्यक हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो भालू होते हैं, जहाँ रेंडियर मॉस बोलते हैं उनको, वो भालू होते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है? लंबी लंबी बाल होते हैं, है ना। उनके काले काले लंबे लंबे बाल होते हैं और उनके जो नाखून होते हैं पंजों के, वो क्या होते हैं? बहुत तीखे होते हैं। क्योंकि ताकि उनको सर्दी का बहुत कम क्या हो? एहसास हो। तो प्रकृति में जितने भी उद्दीपन है, भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक हैं, कुछ से भी उद्दीपन है, उनके प्रति क्या करता? जीव संवेदना व्यक्त करता है और क्या करता है? उनके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। थोड़ी देर। प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर और जटिलतम जो यूकेरियोटिक जीव हैं, उनमें पर्यावरण संकेतों पर संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। देखो बेटा, जो ऐसे जीव जो कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के जो जीव हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीसिन, और इसके अलावा बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कैसे हैं? बैक्टीरिया वगैरह हैं। वो सब किस में आते हैं बेटा? वो आते हैं किस में? प्रोकैरियोटिक में। किस में आते हैं वो? प्रोकैरियोटिक जीव में। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। तो बड़े उच्चतर प्राणी होते हैं, वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं, निम्न प्राणी जो वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक। जिसमें जैसे कि कहूँ मैं, बेटा क्या ऐसे कैसे जा रहे हो? तो फोन जरूरी कोई इतना चलती क्लास में जरूर था कोई यार। जितने भी जीव हैं, निम्न श्रेणी के प्राणी हैं, वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक प्राणी और कौन से प्राणी बेटा? यूकैरियोटिक प्राणी। सभी जो प्राणी होते हैं वो पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं? उद्दीपनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और क्या करते हैं? प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जो अपनी स्वयं प्रतिकृति
स्वयं प्रतिकृति, कोमा विकासशील तथा स्वनियमनकारी परस्पर क्रिया स्वतंत्र है। इसके अलावा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, नियमन, ये हो गया श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, संवेदना व्यक्त करना और समस्थापन अपनी परिसीमा। देखो बेटा, सारांश क्या है इसका कि जो ऐसे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्व प्रतिकृति कर सकते हैं, अर्थात क्या कर सकते हैं, वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेशन, अर्थात स्वयं की प्रतिकृति, अर्थात जनन क्रिया कर सकते हैं, विकासशील अवस्था में रह सकते हैं। स्वनियमनकारी जो परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है उनके अंदर, खुद के द्वारा क्या होता है, उनके अंदर एक तंत्र होता है उनकी बॉडी के अंदर, जैसे प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, क्या है, एक क्रिया तंत्र हो गया उनके अंदर। इसके अलावा जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो श्वसन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं और संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा समस्थापन, अर्थात उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रख सकते हैं। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, या फिर एक जगह कर सकते हैं, वो फिक्स रख सकते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान होता है वो क्या होता है, फिक्स हो सकता है, समस्थापन कर सकते हैं। और अपने इसके अलावा जो प्राणी होते हैं, वो प्राणी जो उनकी खुद की क्या होती है, परिसीमा होती है। क्या होती है? परिसीमा। उस परिसीमा में क्या कर सकते हैं, वो कायम रख सकते हैं। जैसे हमारा क्या एक फिक्स की बाउंड्री होती है, अब अपन की जो बाउंड्री होती है उसके बाहर अपन नहीं आ सकते, सब फिक्स क्या, इस कमरे में क्या अपन की बाउंड्री है एक। तो जितने भी जीव होते हैं वो वहाँ वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण के प्रति उनकी क्या होती है, खुद की बाउंड्री लाइन होती है। क्या होती है? बाउंड्री लाइन, या क्या होती है, परिसीमा होती है। उसको वो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, कायम रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, जीव होते हैं वो। तो हमने क्या पढ़ा, जीव का आंसर क्या है, जीव, सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, सभी जीव क्या करते हैं, प्रजनन, जनन या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, उपापचय क्रिया कर सकते हैं। और ये जो जीव है अपने जब खुद का वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उनके प्रति उद्दीपन या अनुक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, समस्थापन रख सकते हैं और अपनी जो बाउंड्री लाइन होती है उसको कायम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वो प्राणी क्या कहलाते हैं, वो जीव कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो लक्षण होते हैं, इनको जो लक्षण शो नहीं करते हैं, जितने भी लक्षण आपको बताए मैंने, जो प्राणी इन लक्षणों को शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, उनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो निर्जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो निर्जीव। ठीक बेटा, तो हमने क्या पढ़ा आज, जीव क्या है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछे तो जीव क्या है, आंसर दे दोगे ना। ठीक बेटा, थैंक्स बेटा, आज के लिए इतना ही।